हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम्स मैथ क्लासेस। आज हम शुरू कर रहे हैं आईसीएसई क्लास 9th के लिए मिड पॉइंट थ्योरम का लेक्चर 2। अभी इसके पहले जो हमने लेक्चर आपसे डिस्कस किया था उसमें हमने ज्योमेट्री के वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे जो इस चैप्टर में इस्तेमाल में आने वाले हैं। और जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले वो लेक्चर देखें, क्योंकि उसका पूरा इस्तेमाल होना है। और अगर वो नहीं आप देखेंगे या वो चीजें नहीं मालूम है तो फिर मुश्किल होगी इस चैप्टर को समझने में। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट थ्योरम का वो क्या है? किसी भी ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स के मिडिल पॉइंट्स को अगर आपस में मिलाया जाए, ज्वाइन किया जाए, तो जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो तीसरे साइड के पैरेलल होगी और उसकी आधी होगी। ये है मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब कहने का ये है कि लाइन सेगमेंट joining midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of it। जैसे इस ट्रायंगल को ले लीजिए, इसमें AB और AC साइड के मिडिल पॉइंट्स को अगर हम आपस में मिलाएं तो ये जो PQ लाइन सेगमेंट है इसके बारे में ये कहा गया है इस थ्योरम में कि ये PQ तीसरी साइड यानी कि BC साइड, क्योंकि दो साइड जिनके मिड पॉइंट्स कंसीडर किए वो AB AC थे, तो तीसरी साइड हुई BC साइड। तो दो साइड के मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो ये लाइन सेगमेंट बनेगा PQ, ये तीसरी साइड के पैरेलल होगा और उसका आधा होगा। ये दो बातें इसके इंप्लीकेशन में हैं। इफ P is the midpoint of AB and Q is midpoint of AC, then it implies that PQ is parallel to BC and PQ is half of BC। PQ is parallel to BC and PQ is half of BC। तो ये कैसे आ गया, ये इसका डेरिवेशन समझते हैं। देखिए, जैसे ये ट्रायंगल ABC है जिसमें P और Q मिड पॉइंट्स हैं रेस्पेक्टिवली AB और AC के। अब इससे अगर ये मिडिल पॉइंट है तो जाहिर सी बात है कि ये और ये बराबर है, तो चलो ऐसा करते हैं, इसको x मान लो, इसको भी x मान लो। ये दोनों बराबर हैं तो चलो थोड़ी देर के लिए इसको y मान लो, इसको y कर लो, कुछ तो लेंथ होगी, हमने मेजरमेंट में y मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इस बात को प्रूव करना है कि ये PQ BC के पैरेलल होगी और इसकी आधी होगी। यहां पे हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो चलिए, जो मैंने अभी लिखा है कुछ बातें यहां लिख भी लेते हैं हम लोग जरा। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि भाई सिंस P is midpoint of AB, तो it implies that AP is equal to PB is equal to X। ये हमने अपने मन से माना है तो यहां लेट लिख दिया और इसको हम इक्वेशन 1 माने ले रहे हैं। इसी तरीके से हम कहेंगे कि भाई चूंकि Q is midpoint of AC, ये दिया हुआ है, तो it implies that AQ is equal to QC both equal to Y। ये मान लीजिए अपनी तरफ से, ये सिंबल्स मान लिया कीजिए, तो इससे करस्पॉन्डेंस चेक करने में बड़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि करस्पॉन्डेंस के बेसिस पे ही हम लोग ट्रायंगल्स के नाम लिखेंगे, फिर उसी से CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिख पाएंगे। तो करस्पॉन्डेंस के लिए अगर आप ये लेटर लिख लीजिएगा तो हेल्प मिलेगी। चलिए, ये हो गया। अब यहां पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, तो मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं। वो कंस्ट्रक्शन ये है कि मैं इस C पॉइंट से एक लाइन खींच रहा हूं जो AB के पैरेलल है और इसके अलावा PQ को आगे बढ़ा रहा हूं, मतलब कि PQ को प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो प्रोड्यूसिंग PQ and drawing
a line through C parallel to AB। ये दो काम करने जा रहा हूं, तो देखिए मैं ये काम करके आपको दिखाता हूं। ये मैंने C के थ्रू एक लाइन खींची है जो कि इस AB के पैरेलल खींची है, और इसके अलावा ये जो PQ है इसको मैंने आगे बढ़ाया है, इसको प्रोड्यूस किया है। और ये दोनों मान लीजिए कि पॉइंट R पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये मैंने मान लिया कि ये R पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग एट R। अब देखिए ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और ये जो AC साइड है ये यहां पे ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रही है। तो अब लिखेंगे कि AC is transversal for AB and CR। AB लाइन और CR लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल काटे तो वो जो अल्टरनेट एंगल्स बनाते हैं, इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, वो आपस में बराबर होते हैं। और भी बहुत तरह के केसेस आपने देखे थे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स वो आपस में बराबर होते थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते थे। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए कि ये हमारी ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो ये वाला एंगल है वो एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो इन एंगल्स को हम अल्फा अल्फा माने ले रहे हैं। तो आप फिर कहेंगे कि इट इंप्लाइज दैट एंगल PAQ, इस एंगल का PAQ कह सकते हैं, और इस एंगल को आप QCR कह सकते हैं। एंगल QCR इक्वल टू, दोनों को हमने अल्फा माना हुआ है, और इसके पीछे रीजन क्या है, ये अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इसको आप तीसरी बात मान लीजिए। तो ये अभी तक हमारे पास ये इतनी बातें हो गई। अब एक चीज और देखिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये जो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, PR लाइन और AC लाइन आपस में Q पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसको बीटा कह लो, तो ये भी बीटा हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होती है। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो जो जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो फिर आप यहां पर कहेंगे इसमें कि एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल CQR इक्वल टू बीटा। यहां लिख लो लेट, इसको इंफॉर्मेशन फोर्थ मान लो। जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको नंबर डालते रहो, और अगर कोई एंगल है तो किसी लेटर से डिनोट कर दिया करो, साइड है तो किसी लेटर से, ताकि वो करस्पॉन्डेंस चेक करने में आसानी होगी। और ये कैसे आप यहाँ पे लिखेंगे, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अच्छा, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करो। जब इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कंपेयर करोगे
इन ट्राइंगल AQP एंड ट्राइंगल CQR, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं AQP और CQR, इन ट्राइंगल्स को देखो, इसमें जो एंगल A है, A वर्टेक्स पे जो एंगल बना है वो यहां पर C पे बना है, एंगल C, बोथ इक्वल टू अल्फा। इसके बाद इस ट्राइंगल के एंगल Q की बात करें, जो पहले ट्राइंगल है उसकी बातें पहले लिख रहे हैं, इसके भी Q पे वही एंगल बन रहा है बीटा। इसके अलावा इसमें AQ साइड की लेंथ इसकी CQ साइड के बराबर है, बोथ इक्वल टू y। तो यहां पे हम कह सकते हैं हेंस बाय, अब देखिए कौन सा रूल, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बार बार इस चैप्टर में प्रूव करना पड़ता है या उसका प्रूव करके उसके CPCT का रिजल्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, यानी कि मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि भाई देखिए, इस ट्राइंगल के दो एंगल इसके ट्राइंगल के दो एंगल से मैच कर रहे हैं और उन एंगल्स को ज्वाइन करने वाली साइड का मेजरमेंट यहां भी उन एंगल्स को ज्वाइन करने वाली साइड के मेजरमेंट से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पे ये हो गया कि ये जो बाय कौन सा रूल लगेगा, एंगल और बीच में साइड है तो ASA रूल, हेंस बाय ASA रूल ट्राइंगल। अब देखिए पहले वाले का नाम तो जो मन करे वो लिख दो, तो हमने AQP लिख दिया, कॉन्ग्रुएंट टू। अब यहां पे दूसरे का नाम जो है बड़ा सोच समझ के ध्यान से लिखना है। उसमें क्या है दूसरे वाले में, अब देखिए कि जब ये A एक वर्टेक्स है तो या तो आपको उस वर्टेक्स पे एंगल लिखा मिलेगा या उसके सामने की साइड के बारे में कुछ लिखा मिलेगा। तो खैर A के सामने की साइड के बारे में तो अभी हमने कोई लेटर लिया नहीं था, ना कुछ दिया था। हाँ, इस एंगल को हमने अल्फा माना था, तो इस ट्राइंगल में अल्फा A पर है, तो A शुरुआत करी A से, A पर अल्फा है, तो ये सोचो इस ट्राइंगल में अल्फा कहां पर है, अल्फा C पर है, तो A का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स उधर जो है वो C हो गया। फिर नेक्स्ट है Q, इस ट्राइंगल में Q पे क्या हो रहा है, Q पे बीटा एंगल बन रहा है, तो इस ट्राइंगल में बीटा कहां बन रहा है, वो इस ट्राइंगल में भी Q वर्टेक्स पे ही बन रहा है, तो Q का करस्पॉन्डेंस Q के साथ में हो गया। और तीसरा लेटर कौन बचा इस ट्राइंगल में, R बचा, तो उसको कॉपी कर दीजिए। ये सीक्वेंस का बड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस अगर नहीं फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स कभी कभी मैच नहीं करेंगे। अब इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि भाई इसके शुरू के दो लेटर्स को लेके एक साइड बनाओ, AQ इक्वल टू CQ, QP लास्ट के दो लेटर लिए, QP इक्वल टू QR और AP इक्वल टू CR। खैर इन तीन में से एक तो हमें ऑलरेडी दे ही रखी थी, AQ इक्वल टू CQ, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा ही दे रहे हैं, वो तो हमें दे ही रखा था। चलिए ये आ गया। तो अब आप देखिए AQ और QR बराबर आ गए, सॉरी QP और QR बराबर आ गए, ये रहा QP और ये रहा QR। तो चलो इसको भी कुछ मान लो, इसको आप Z मान लो, तो अगर ये Z है तो ये भी Z हो गया। अच्छा, AP बराबर CR, तो AP को हमने X कहा था, तो CR की वैल्यू भी X हो गई, ये भी X आ गया। AP को तो X कहा ही था पहले ही। अब आप जरा इस फिगर को देखिए, हमने कहा था कि AB CR के पैरेलल है, थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है इसका, लेकिन आराम से समझिए। तो अभी तो हमने ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और उसके CPCT से, ये CPCT का रिजल्ट है। CPCT क्या, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उससे हम जो बची हुई इंफॉर्मेशन है वो निकालते हैं, तो कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी बराबर होंगे। तो इसमें करस्पॉन्डेंस कैसे मिलेगी, हमने आपसे कहा ना कि कौन सा वर्टेक्स किसके करस्पॉन्डेंस में है, इसको देखना पड़ेगा और इसके बेसिस पर हम लोग फिर क्या करेंगे कि रिजल्ट्स को लिखेंगे, CPCT को। अब ये आ गया। अब आप बहुत ध्यान से ये देखिए कि ये जो AB साइड थी और CR साइड थी ये आपस में पैरेलल थी, तो AB इज पैरेलल
टू सी आर। तो इसका मतलब ए बी का कोई भी टुकड़ा ले लो ए बी का और सी आर साइड का। तो अब देखिए अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई बीपी सी आर के पैरेलल होगा, बीपी इज पैरेलल टू सी आर। ये बात हमने बताई थी कि अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उन पे कोई भी सेगमेंट्स ले लो वो भी आपस में पैरेलल होंगे। एक तो ये बात आ गई, और इसके अलावा आप देखिए कि ऑल्सो बीपी की लेंथ है x और यही लेंथ सी आर की भी आ गई थी अभी, सी आर की वैल्यू, क्योंकि सी आर एपी के बराबर था, एपी एक्स अभी जो यहाँ पे कहता है ये जो है देखिए मिड पॉइंट था, तो अगर ये लेंथ x है तो ये भी x हुई, तो बीपी की लेंथ x और ये कॉन्ग्रुएंसी की वजह से यहाँ x था तो यहाँ भी x आ गया था। तो फिलहाल इस फिगर में, इस क्वाड्रिलेटरल में ये x है, ये भी x है, ये इसके पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम होने के 5 क्राइटेरिया थे। उन 5 क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया ये था कि अगर सामने सामने की साइड्स को आपस में पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल हो, ये इसके पैरेलल हो, तो फिगर पैरेललोग्राम हो जाती थी, या फिर ये साइड इस साइड के बराबर हो, ये साइड इसके बराबर हो, तो पैरेललोग्राम हो जाता था। या फिर एक और था कि कोई एक अपोजिट साइड का पेयर पकड़ लो और इस पेयर पे आप देखो कि ये और ये आपस में पैरेलल हो और ये आपस में बराबर भी हो। तो यहां पे यही तो हो रहा है, बीपी सी आर के पैरेलल है और बीपी सी आर के बराबर है, तो इसका मतलब ये फिगर जो है आपका पी बी सी आर इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए पैरेलल के बाद जीएम लिख दिया करो, ये आ गया। अब आप इसके बेसिस पर ये कह सकते हैं कि अगर ये जो फिगर है अगर पैरेललोग्राम है तो पी आर साइड बीसी साइड के पैरेलल हुई, तो पी आर इज पैरेलल टू साइड बीसी। और देखिए पी आर अगर बीसी के पैरेलल है तो पी आर का पार्ट पी क्यू वो भी इसके पैरेलल होगा, तो पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी। देखो ये हमारा एक डेरिवेशन कंप्लीट हुआ कि पी क्यू बीसी के पैरेलल होगा। और दूसरी बात जो थी वो ये कि पी क्यू इसका आधा होगा। अब आप देखिए कि आपको पता है कि यहां पर पी आर इज इक्वल टू बीसी, क्यों? अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, तो पी आर बीसी के बराबर होगा। और पी आर जो है वो यहां पर हमारा पी क्यू प्लस क्यू आर के बराबर है। या आप इसको छोड़ो, आप ये देखो कि पी आर की कुल लेंथ कितनी है, 2z z प्लस z, ये पी क्यू और क्यू आर का सम है, ये z, तो ये 2z इक्वल टू बीसी, तो बीसी साइड की लेंथ आ गई 2z। अब आप कंपेयर कीजिए, पी क्यू बीसी का आधा ही तो है क्योंकि ये z है, ये 2z है, तो आप कह सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू z विच इज हाफ ऑफ 2z, यानी कि हाफ ऑफ बीसी। ये बात भी देखिए प्रूव हो गई। तो क्या था, फिर समझ लीजिए जल्दी से एक बार, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट आपको पता है फिक्स लेंथ की होती है, पी से शुरू हुई क्यू पे खत्म होगी, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये तीसरी साइड के पैरेलल होगी और उसकी आधी होगी, तो पी क्यू बी सी की आधी है। ये चीज हमको यहाँ पे दिखानी है और ये इसके पैरेलल है, ये दिखाना है। क्या किया था जल्दी से एक बार फिर आपको बता दूं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि भाई ए बी का मिडिल पॉइंट पी है, तो इसका मतलब ए पी और पी बी बराबर होंगे, उन दोनों को मैंने एक्स एक्स मान लिया। सिंस पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो ए पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू एक्स, लेट इसको इक्वेशन 1 भी कह लिया। सिमिलरली Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, इसका मतलब AQ इज इक्वल टू QC, दोनों को YY मान लिया। अच्छा, अब इसके बाद एक कंस्ट्रक्शन किया, वो ये किया कि PQ को आगे बढ़ाया, एक्सटेंड किया। तो हम लोग बोलेंगे कि प्रोड्यूसिंग PQ जो लेटर बाद में होता है उसकी डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जाता है। तो अगर हम इस तरफ बढ़ रहे होते तो हम कहते हैं QP को प्रोड्यूस किया, PQ को प्रोड्यूस किया, मतलब PQ में आगे चले जाओ। और हमने एक लाइन ड्रॉ करी AB के पैरेलल C पॉइंट से, अगर लाइन होती तो आगे भी जाती, लेकिन हमने ये कहा नहीं लाइन, एक्चुअली ये रे ने बनाई है यहाँ से C से, और ये दोनों, ये जो आगे बढ़ाया इसको और ये लाइन मान लो कि पॉइंट R पे इंटरसेक्ट कर रहा है।
अब इसके बाद ऐसा करने से आपके पास ये दो ट्राइंगल्स मिल गए, एक तो ये ट्राइंगल यानी APQ और एक ये CQR। अच्छा, अभी क्या था, इन ट्राइंगल्स को हम कंपेयर करने जा रहे हैं फॉर कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के लिए कंसीडर करने के लिए आप देखिए कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए बराबर है, ये साइड इसके बराबर है क्योंकि वाई वाई या मिडिल पॉइंट था तो ये और ये बराबर थे, तो ये दो इस ट्राइंगल की कुछ चीजें इससे कुछ चीजों से मैच कर रही हैं। और एक बहुत गौर करने की बात है, ये पैरेलल ड्रॉ करी, ये वाली लाइन हमने इसके पैरेलल ड्रॉ करी है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला। पैरेलल लाइन के केस में ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये एंगल की बात करो, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल के बीच में एंगल, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल के बीच में एंगल, ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से यहाँ पे बराबर हो गए। अब इस ट्राइंगल के कुछ डेटा इसके कुछ डेटा से कंपेयर हो रहे हैं। इसमें दो एंगल हैं अल्फा बीटा, इस ट्राइंगल में भी वही दो एंगल हैं अल्फा बीटा। इनको ज्वाइन करने वाली, इन एंगल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट y है, यहां भी उन्हीं एंगल्स अल्फा बीटा को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट y है। बस एंगल साइड एंगल रूल के हिसाब से ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसमें फिर बाकी सब चीजें भी हम लोग कंपेयर कर लेंगे। जैसे जब नाम लिखेंगे तो बड़ा ध्यान रखना है, जैसे इसका नाम तो APQ लिख दिया, लेकिन इसका नाम बड़े सोच समझ के लिखना है। A पे अल्फा बन रहा है तो वहां अल्फा कहां बन रहा है, C पे बन रहा है, तो A के करस्पॉन्डेंस में C को लिखा। फिर इसके बाद यहाँ पे Q पे बीटा बन रहा था तो वहां बीटा बन रहा था, वो वहां भी Q पे बन रहा था, तो वो Q का करस्पॉन्डेंस Q के साथ में थर्ड लेटर हो गया R। इस तरीके से अब ये जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके शुरू के दो लेटर से बनने वाली साइड इसके शुरू के दो लेटर से बनने वाली साइड के बराबर होंगे, यानी AQ बराबर CQ, वो तो ऑलरेडी हमारे पास था ही, AQ बराबर CQ, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा क्योंकि वो तो इंफॉर्मेशन है ही। हाँ, QP बराबर QR, AP बराबर CR। फर्स्ट सेकंड लेटर को फर्स्ट सेकंड लेटर से कंपेयर किया, सेकंड थर्ड लेटर को सेकंड थर्ड से मिला के साइड में, ऐसी फर्स्ट और थर्ड से जो साइड बनी वो फर्स्ट और थर्ड से कंपेयर की। तो ये जो आपका QP QR बराबर है इसको हमने Z मान लिया, ये QP QR बराबर दोनों को हमने Z मान लिया। इसके अलावा देखिए AP और CR बराबर है, जिसमें AP की वैल्यू हम पहले ही X मान चुके हैं, तो इसका मतलब CR भी X है। अब इतना होने के बाद अब आप ये फिगर कंसीडर कीजिए PBCR। ये फिगर पैरेललोग्राम है, कैसे प्रूव करेंगे? अब देखिए ये AB और CR पैरेलल थे तो AB का पार्ट भी इसके पैरेलल होगा, तो PB CR के पैरेलल होगा। दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उन पे बनने वाले सेगमेंट्स भी पैरेलल होते हैं। इसके अलावा PB की लेंथ x, CR की लेंथ भी x, तो ये सामने सामने की साइड पैरेलल हैं और बराबर है। ऐसा होने से ये फिगर पैरेललोग्राम प्रूव हो गई, और जब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गई तो PR पैरेलल टू BC हो गया, और जब PR पैरेलल टू BC हो गया तो PR का पार्ट PQ वो भी इसके पैरेलल हो गया। यही बात हमारे मिड पॉइंट थ्योरम में कही गई है कि PQ इज पैरेलल टू, तो PQ पैरेलल क्यों है? क्योंकि PQ इज ए पार्ट ऑफ PR और दिस फिगर इज ए पैरेललोग्राम। PBCR इज ए पैरेललोग्राम, तो पार्ट ऑफ दिस साइड इज आल्सो पैरेलल टू दैट। इसके अलावा PR इज इक्वल टू BC, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल ही नहीं होती, आपस में बराबर भी होती है, पैरेलल भी होती है, बराबर भी होती है। तो PR BC के बराबर। अब देखिए ये Z मिलके 2Z बन गया, तो ये साइड की लेंथ आ गई 2Z। अब जरा कंपेयर करो PQ वर्सेस BC। PQ है Z, ये है 2Z, तो Z तो भैया 2Z का आधा होता है, यानी कि PQ BC का आधा हो गया। थोड़ा लंबा डेरिवेशन हो गया, बट परेशान ना होइए, डेरिवेशंस नहीं पूछे जाते हैं, डेरिवेशंस इसके जो कंसेप्ट का एप्लीकेशन किया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया होगा। इसको एक आध बार रिवाइंड करके देखिए वीडियो को, आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं इसके बाद इसके कन्वर्स पे, ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका कन्वर्स। कन्वर्स में क्या होता है, जो मेन थ्योरम थी उसमें जो इंफॉर्मेशन थी वो यहां पे रिजल्ट बन जाएगा,
और वहां जो रिजल्ट था वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हो जाएगी। कन्वर्स में आमतौर पे यही होता है कि जो इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे रिजल्ट बन जाएगा और जो वहां पे रिजल्ट था वो इंफॉर्मेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये दो ही कंसेप्ट हैं, इनका एप्लीकेशन है। मैं आपसे लगभग 43 सवाल डिस्कस करूंगा, तो उसमें ये कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट हैं जो यूज में आने हैं, तो मैक्सिमम यही कंसेप्ट है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी, देखिए किसी ट्रायंगल की जो 3 साइड है, मैं उसमें एक को फर्स्ट साइड, एक साइड को सेकंड साइड और एक को थर्ड साइड कह रहा हूं। तो फर्स्ट साइड के मिड पॉइंट से, कोई भी साइड जिसका मिडिल पॉइंट कंसीडर करें, वो जो है मेरे लिए फर्स्ट साइड है। अगर मैं किसी ट्रायंगल की फर्स्ट साइड के मिडिल पॉइंट से सेकंड साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं, लाइन सेगमेंट नहीं कर रहा हूं, लाइन ड्रॉ करूं किसी ट्रायंगल में, जैसे ये 3 साइड्स हैं, तो ये मेरे लिए पहली साइड है, इसके मिडिल पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा सेकंड साइड के पैरेलल। जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, ये पहले साइड के मिडिल पॉइंट से सेकंड साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ये मैंने पैरेलल ड्रॉ की है, तो मैं यहां पर एक निशान ये बनाए देता हूं, ये मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ की है और ये इसका मिडिल पॉइंट है, ये सिंगल कट बना रखा है। तो ये तीसरी साइड को यहां पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये जो तीसरी साइड को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ये, तो यहां ये कहना है इस थ्योरम का कि ये जो पॉइंट है ये तीसरी साइड का मिडिल पॉइंट होगा। मतलब इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट साइड या वन साइड कह लो, और वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द सेकंड साइड, देन इट विल पास टू द मिड पॉइंट ऑफ थर्ड साइड। किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिडिल पॉइंट से किसी दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए, इस पॉइंट से हम बहुत सी लाइंस ड्रॉ कर सकते थे, किधर भी बना सकते थे, मगर हमने जान के इससे जो लाइन ड्रॉ करी है वो इस सेकंड लाइन, ये फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, वो थर्ड साइड, तो इस पॉइंट से, पहली साइड के मिडिल पॉइंट से सेकंड साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। जैसे बात है, आगे जाएगी तो थर्ड साइड को काटेगी, तो इसका कहना कहीं और नहीं, वो उसके मिडिल पॉइंट पे ही काटेगी, वो उसके मिडिल पॉइंट पे ही काटेगी। ये है आपका मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। वहां क्या था, मिड पॉइंट्स थे तो ये इसके पैरेलल प्रूव हुई, और वो उसकी हाफ थी, वो हाफ वाली बात भी, यहां पे हाफ की बात नहीं हो रही। यहां पे क्या है कि ये मिड पॉइंट है, इससे एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो कि सेकंड साइड के पैरेलल है, क्योंकि इस पॉइंट से तो बहुत सी लाइंस ड्रॉ की जा सकती थी, मगर सेकंड साइड के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करी हमने, ये लाइन जो जा रही है पहली साइड के मिडिल पॉइंट से, ये तीसरी साइड के मिडिल पॉइंट से ही पास होगी। ये है कन्वर्स। अब देखते हैं ये कैसे हुआ। यहां भी कुछ देखिए, यहां पे कंसीडर कीजिए, जैसे ये ट्रायंगल एबीसी है, पहली साइड का मिडिल पॉइंट है, ये हमने निशान बना रखा है, हम यहां पे लिखेंगे कि भाई सिंस P is midpoint of AB, it implies that AP is equal to PB। चलो इसको X मान लो, लेटर से डिनोट कर लिया करो तो अच्छा रहता है, तो हमने इसको X मान लिया, इसको भी, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा क्या कहा था कि ये जो पी क्यू लाइन है ये बीसी लाइन के पैरेलल है, तो सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, अगर ये इसके पैरेलल है तो पैरेलल के लिए इस तरीके के एरो बना दीजिए कि ये कौन किसके पैरेलल है, पता लग जाता है। अब आप ये देखिए, ये दो पैरेलल हैं तो ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल ही तो है। अगर ये ट्रांसवर्सल है भैया, तो फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। चलो इसको अल्फा कह लें, तो ये भी अल्फा हो गया, ठीक। अब तो आप कह सकते हैं कि इट इंप्लाइज दैट एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी सी, बोथ इक्वल टू अल्फा। ये हमने एज्यूम कर लिया, इसको चलो कोई नंबर नहीं दे रहे, एज्यूम कर लिया। अब देखिए
फिर वही कंस्ट्रक्शंस करेंगे हम जो पहले किए थे। हम यहां पे इस सी पॉइंट से ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। हमने ये ए बी के पैरेलल सी से एक लाइन ड्रॉ करी और मान लेंगे कि ये इसको आर पॉइंट पे कट कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन भी लिख दिया जाए यहां पर कि लेट a line through C parallel to AB cuts PQ produced at R। तो मान लीजिए कि C से एक लाइन ड्रॉ करी जो AB के पैरेलल, जैसे मेन जो थ्योरम थी उसमें ये कंस्ट्रक्शन किया था, वैसे ही कंस्ट्रक्शन यहां भी किया है। तो ये जो CR है ये AB के पैरेलल लिया है हमने और PQ को आगे बढ़ाया और ये R पॉइंट पे कट किया। अब आप ये देखिए कि भाई ये इसके पैरेलल बनाया है और ये इसके पैरेलल था, ये जो लाइन थी ये इसके पैरेलल ड्रॉ की थी, तो ये फिगर पैरेललोग्राम ही तो हो गई। पैरेललोग्राम का पहला रूल, पहला जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। तो ये साइड इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। वो कैसे? ये तो लाइन खींची ही थी इसके पैरेलल, तो ये जो PQR लाइन है ये BC के पैरेलल है, तो PR इज पैरेलल टू BC। और ये जो AB लाइन है इसके पैरेलल हमने ये लाइन खींची है, तो इसका पार्ट BP और CR आपस में ये भी पैरेलल होंगे। तो आप कह सकते हैं कि इसमें PBCR इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। अब एक बात याद रखिए कि किसी भी पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो इस पैरेललोग्राम में यहां पर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो गया। तो इट इंप्लाइज दैट एंगल आर या QRC इज इक्वल टू अल्फा। वो एंगल भी अल्फा हो गया। अब इसके बाद ये दो ट्रायंगल्स को जरा कंपेयर करो। ये एंगल तो भाई इसके बराबर होना ही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कंपेयर कीजिए। इसमें कंपैरिजन के लिए क्या है कि आप देखिए, अच्छा ये x था, ये पैरेललोग्राम है तो ये x था, तो ये भी x हो गया। अब आप देखिए इस ट्रायंगल के दो एंगल हमें अल्फा बीटा नजर आ रहे हैं, इसके पास भी अल्फा बीटा एंगल है। तो जो दो एंगल इसके पास हैं वो दो एंगल इसके पास भी हैं। इसके पास एक साइड जो बीटा के सामने थी वो x है, तो इस ट्रायंगल में भी देखिए बीटा के सामने की साइड x है। दिस इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब हम अल्फा के सामने वाली साइड को बीटा के सामने वाली साइड से मैच नहीं कराएंगे। अगर हमने कहा कि भाई देखिए इसके पास हमें होता क्या, ट्रायंगल में तीन साइड्स हैं, उनके मेजरमेंट होते हैं और तीन वर्टेक्स पे एंगल होते हैं, 6 चीजें होती हैं, हमें कोई 3 चीजें मैच करानी है और वो 5 तरीके की बातें थी उसमें से कोई मैच हो जाए। तो हमें इस ट्रायंगल में अल्फा बीटा, इसके दो एंगल इस ट्रायंगल के दो अल्फा बीटा एंगल से मैच हो रहे हैं। इसके अलावा इसकी एक साइड जो बीटा के सामने है वो x लेंथ की है, इसमें भी बीटा के सामने x लेंथ की है। इसका मतलब यहां पे 3 चीजें मैच करा दी हमने, लेकिन सीक्वेंस क्या है, दो एंगल्स तो मैच कराए लेकिन उनको ज्वाइन करने वाली साइड नहीं हमने मैच कराई। अगर वो होता तो हम ASA रूल कहते। यहां पे दो एंगल के अलावा जो एक साइड है वो उनके बीच में नहीं है, तो यहां पे रूल लगेगा कौन सा, AAS। S को बीच में ना लिखिए, वो तो ASA रूल बन जाता, वो तब लगता जब AA के बीच वाली साइड होती। तो आप कह सकते हैं यहां पर कि इन दो ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल AQP एंड ट्रायंगल, ये AQP ट्रायंगल और CQR, इसके इस ट्रायंगल में एंगल P जो है वो अल्फा है
और इसमें एंगल आर अल्फा है, इसमें एंगल क्यू बीटा है, इसमें भी एंगल क्यू बीटा है, इसमें एपी एक्स के बराबर है और इसमें सी आर एक्स के बराबर है। तो बाय एएएस रूल, एंगल एंगल साइड रूल, ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल, पहले का नाम तो जो चाहे लिख लो, ए क्यू पी लिख रहा हूं मैं, ए क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अगर इसका नाम भी कैसे लिखेंगे, अभी ए पर हमें एंगल नहीं मालूम, लेकिन ए के ना, ए पे कुछ नहीं मालूम, ना एंगल मालूम, ना सामने की साइड मालूम। हाँ, अभी ये देखिए पी पे अल्फा बन रहा है, पी यहां लास्ट में लिखा है, तो वहां पे अल्फा बन रहा है आर पे, तो लास्ट में आर लिखेंगे हम लोग, वहां पर यहां पे आर लिखेंगे। फिर क्यू पे जो एंगल बन रहा है वो क्यू पे बना है, तो क्यू बीच में है, तो क्यू यहां पे बीच में रहेगा। अभी क्यू आर के अलावा क्या था, यहां पे सी था, तो सी पहले आ जाएगा, तो ए का करस्पॉन्डेंस सी के साथ में है। ठीक है, अब ये सीपीसीटी के हिसाब से हम क्या क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर सी क्यू, तो इससे आ गया ए क्यू बराबर सी क्यू, बस इतना। अब देखिए ये जो ए क्यू बराबर सी क्यू, अगर ए क्यू बराबर सी क्यू है बाय सीपीसीटी, और भी चीजें निकलेंगी मगर अभी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे काम की चीज हमें मिल गई। अगर ए क्यू बराबर क्यू सी है भैया, तो क्यू मिडिल पॉइंट ही तो हुआ, इट मीन्स क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये बात प्रूफ हो गई। तो चलिए फिर से एक बार जल्दी से समझते हैं क्या दिया था, क्या किया। इन्होंने कहा कि एक ट्राइंगल एबीसी है, उसके एक साइड के मिडिल पॉइंट से, यानी कि ये बता रखा है कि पी मिड पॉइंट है, एक लाइन ड्रॉ की गई, मान लो ये लाइन एल है, इसको अब लाइन एल कह लीजिए। ये लाइन एल ड्रॉ की गई बेस, ये सेकंड साइड बीसी के पैरेलल ड्रॉ की गई। इससे बहुत सी लाइंस ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन बेस के पैरेलल ड्रॉ की। तो जाहिर सी बात है ये जब आगे बढ़ेगी तो तीसरी साइड को कट करेगी, तो इन्होंने कहा कि ये तीसरी साइड के मिडिल पॉइंट से पास होगी, ये प्रूफ करना है। तो मेन बात है कि ये मिडिल पॉइंट है, ये कोई ऐसा वैसा पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट है, ये प्रूफ करना है। तो हमने क्या क्या चीजें करी, जब उसने कहा कि ये मिड पॉइंट है तो हमने AP बराबर PB बोथ इक्वल टू एक्स ले लिया। ठीक, फिर उसने कहा ये पैरेलल है इसके, तो ये दो लाइंस और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ट्रांसवर्सल के राइट में लाइन के ऊपर, ट्रांसवर्सल के राइट में लाइन के ऊपर, और पैरेलल लाइन के केस में करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो उसके हिसाब से हमने ये अल्फा लिखा, इसको भी अल्फा लिखा, ये सब बातें यहां पे लिखी हुई है। इसके बाद आई बात कंस्ट्रक्शन की। हमने सी पॉइंट से एक लाइन खींची AB के पैरेलल और PQ को आगे बढ़ा दिया, आगे क्या बढ़ा दिया, तो लाइन है आगे जा ही रही है, और ये लाइन इसको मान लो किसी पॉइंट R पे कट कर रही। अब ये जो PBCR है, ये हम इसको इस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। किस खुशी में कह सकते हैं भाई, ये इसके पैरेलल हमने ड्रॉ की है, और वो तो पैरेलल बनाई थी, तो कंडीशन थी कि भाई एक लाइन ड्रॉ की जाए बेस के पैरेलल, इस साइड के पैरेलल, तो ये जो लाइन L है वो बेस के पैरेलल है, इसकी साइड BC के पैरेलल है, और ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया, तो यानी कि ये फिगर आपकी पैरेललोग्राम हो गई। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल बराबर होते हैं, तो ये एंगल अल्फा है, तो यहां भी एंगल अल्फा होगा। अब इसके बाद हमने इन दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करना है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी के लिए। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बराबर हो रहे हैं। अब देखिए इस ट्रायंगल, अच्छा इसके बाद ये चूंकि फिगर हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दी है, क्योंकि ये इसके पैरेलल ड्रॉ की है और ये पैरेलल थी, तो ये साइड का मेजरमेंट इसके मेजरमेंट के बराबर होगा, और ये मिड पॉइंट होने की वजह से ये x लिखा था, तो सामने वाली साइड भी ये x हो गई। अब ये जो दो पड़ोसी ट्रायंगल हैं यहाँ पे सामने सामने, ट्रायंगल AQP और ट्रायंगल CQR, इनको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव करेंगे, उसी के सीपीसीटी से वो प्रूविंग आएगी। ये बीटा बीटा बराबर, ये अल्फा अल्फा बराबर, और ये ऐसे भी देख लो, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये लाइन ऑल्टरनेट एंगल्स के तौर पे दोनों एंगल्स बराबर हो रहे हैं। यहाँ तो ये किया, फिर अपोजिट लिया, उससे भी आप पहुंच गए वहीं पर। और इसके अलावा इस ट्रायंगल की ये साइड x है, इस ट्रायंगल में ये साइड x है,
तो इसके दो एंगल से मैच हो रहे हैं, उसकी एक साइड इसकी एक साइड से करस्पॉन्डिंग साइड से मैच हो रही है। बीटा के सामने एक्स है तो यहाँ भी बीटा के सामने ही है, यानी कि दो एंगल्स एंड वन करस्पॉन्डिंग साइड, वन साइड नहीं वन करस्पॉन्डिंग साइड ये मैच हो रही है। लेकिन अब इसका नाम क्या लिखें? अब हमारे पास ऐसे दो केसेस थे, दो ए और एक एस से ए ऐसे रूल था और एक ए ए एस था। यहाँ पे ए ऐसे नहीं लगेगा क्योंकि जब दोनों एक को ज्वाइन करने वाली साइड करस्पॉन्डिंग होती थी, तीसरी जो बात लाइन की हो रही वो तो नहीं हो रही, अल्फा बीटा को ज्वाइन करने वाली साइड की बात थोड़ी हो रही है, तो बीटा के सामने वाली साइड है। तो ऐसे में हम लोग क्या लगाएंगे? इस पे ए ए एस रूल लगाएंगे। तो ए ए एस रूल से ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप चाहे यहाँ पे लिख भी दीजिए बाय ए ए एस रूल। अब इसके बाद जब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर सीपीसीटी ले लो। इसमें क्या? ए क्यू सी क्यू के बराबर, क्यू पी क्यू आर के बराबर, ए पी सी आर के बराबर। लेकिन जैसे ही ए क्यू बराबर सी क्यू कहा, ए क्यू बराबर सी क्यू कहा, हमारा काम पूरा हो गया। ए क्यू बराबर क्यू सी, सी क्यू बोलो क्यू सी बोलो एक ही बात है। तो ए क्यू क्यू सी बराबर है तो भैया क्यू मिडिल पॉइंट ही तो हो गया। तो यही तो प्रूफ करना था कि ये इसके मिड पॉइंट से पास होगा। तो आई होप दोनों चीजें समझ में आ गई हैं। अब इसके बाद इसके आगे से हम यहाँ पे सवाल वगैरह डिस्कस करेंगे। तो काफी सवाल डिस्कस करने हैं मगर हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके बाय।